मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की, लेकिन आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनकर पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की बदौलत ही देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सकी है। यह खास रिपोर्ट देखिए। भोपाल के रविंद्र भवन में नजर आ रहे ये चेहरे उन लोकतंत्र सेनानियों के हैं जिन्होंने आपातकाल की यातनाएं झेली, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। मौका था लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन का, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोकतंत्र सेनानियों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र सेनानी लक्ष्मी नारायण पाटीदार, शांतिलाल संघवी और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का अभिनंदन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने आपातकाल को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए कहा कि उस दौर की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई अहम घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें विशेष ट्रेन से तीर्थ यात्रा कराएगी, रेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था कराएगी, सरकारी भवनों, पार्कों और सड़कों का नाम लोकतंत्र सेनानियों के नाम पर रखा जाएगा। आपने कहा कि तीर्थ यात्राओं पे स्वतंत्रता सेनानियों को जाने के लिए, लोकतंत्र सेनानियों को एक ट्रेन, तो हमने कहा एक स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। इसमें क्या आपत्ति है? अरे हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। आपने रेस्ट हाउस में 2 दिन निःशुल्क रुकने की बात कही। निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूँ। आप ताली वाली बजा करके बता सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे लिए आपने कहा दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान को याद रखें, इसलिए लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूं। आप बताते जाना, उनके नाम पर हम करने के लिए पूरा हमारी तरफ से सहमति है कि वो होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद अगर किसी दल ने संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया तो वो कांग्रेस है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सालों तक सत्ता के बल पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की। ऐसे में कांग्रेस को लोकतंत्र और संविधान की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी ने किया है तो आजादी के बाद कांग्रेस और उनकी 5 पीढ़ी तक ने किया। वो किस मुंह से कहेंगे कि हम लोकतंत्र की बात करते, संविधान की बात करते? कांग्रेस ने हमेशा इस देश के साथ एक परिवार को आगे बढ़ाते हुए से सब लोगों को अपने ताकत के भरोसे से दबाने का काम किया है। भोपाल में हुए इस सम्मेलन में इमरजेंसी को लेकर फिल्म भी दिखाई गई, जिसने आपातकाल के दौर की यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को नमन करते हुए न केवल उनका सम्मान किया, बल्कि उनके कल्याण के लिए कई ऐलान कर सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।